हेलो दोस्तों, जोहार जीके में आप सबका स्वागत है। आज मांझी शासन व्यवस्था संथाल का आज शासन व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भी इससे भी जेपीएससी या जेसीसी या झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं मांझी शासन व्यवस्था। अपना वीडियो पॉज करके एक नोट्स बनाते जाइएगा। हम बहुत छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को आराम हो। और हम क्या है कि एक तो किताब का पढ़ के रखे ये छोटा सा नोट्स बनाए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मांझी शासन व्यवस्था। मांझी शासन व्यवस्था एक्चुअली संथाल की शासन व्यवस्था है और ये झारखंड की बहुसंख्यक जनजाति है, जैसा आप लोग जानते हैं। और इसका मान्यता है कि प्रारंभिक निवास स्थान पश्चिम बंगाल था और पश्चिम बंगाल में संथाल को सावतार के कहा जाता है। और दामिनी कोह की स्थापना जो हुई थी स्थापना हुआ था वर्ष 1832-33 में। बुद्ध भगत कोल विद्रोह का इस समय ये हुआ था छात्र। और क्षेत्र जो इसका संथाल का जो क्षेत्र है वो 1338 वर्ग किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया था और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों का बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त किया है। संथाल जनजाति का जो मांझी शासन व्यवस्था है वो सौरिया पहाड़िया से लिया गया है। अब आइए कि संथालों में जो सौरिया पहाड़िया की तरह राजनीतिक संगठन है, तो प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होता है और ग्राम पंचायत जो होता है उसमें मुखिया को मांझी कहा जाता है और धार्मिक प्रधान संथाल में नायके होता है। ठीक है। और अब मांझी का कार्य क्या है कि ग्राम में सभा बुलाना, गांव के झगड़े का निपटारा करना, लगान वसूलना, विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देना। ये हो गया मांझी का कार्य। दूसरा, मांझी का सहायक जो होता है वो जोग मांझी होता है। तो दोस्तों, ऐसे भी सवाल पूछता है कि जोग मांझी का कार्य क्या होता है ना। अब जोग मांझी का कार्य क्या है कि समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखना, वैवाहिक समस्याएं को सुलझाना, जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होता है। तो जोग मांझी हो गया। पहला हम लोग देखें मांझी क्या होता है, फिर मांझी को जो सहायता करने के लिए, जो उसके काम की सहायता करने के लिए जो होता है उसको जोग मांझी कहते हैं। अब आ जाइए प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या होता है? मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को जो संभालता है उसे प्रमाणिक कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि अगर मांझी अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा। तो ऐसा टुक मार देते हैं जोग मांझी। जोग मांझी एक्चुअली उसका कार्य सहायता करता है लेकिन उसका अनुपस्थिति में वो काम नहीं करता है, उसका अनुपस्थिति में प्रमाणिक काम करता है। ठीक है। अगला है गुड़ैत। गुड़ैत क्या होता है कि गाँव में संदेश वाहक का काम करता है। कोई चीज़ को, संदेश को अगर पहुंचाना है गांव के लोगों में तो एक गुड़ैत होता है। तो गुड़ैत का कार्य क्या है? ग्राम सभा या उत्सव की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाता है और साथ ही साथ उसे एक स्थान पर एकत्रित करता है और मांझी के आज्ञा का पालन करता है और करवाता है। ये हो गया गुड़ैत का काम। तो हम लोग अभी तक 3 चीज़ देखें। पहले मांझी क्या होता है, फिर नायकिक क्या होता है, फिर मांझी का सहायता करने वाला जोग मांझी होता है, फिर पनमानिक कौन होता है, फिर गुड़ैत क्या होता है। अब भगदो प्रथा, भगदो प्रजा, निर्णय और विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ लोग जो होते हैं उसके भगदो प्रजा कहा जाता है। और दंड के रूप में जो संथाल में दिया जाता है, जैसे आर्थिक हो गया, बिटलाहा इसमें महत्वपूर्ण दंड के रूप में दिया जाता है जिसको सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। एक्चुअली बिटलाहा वगैरह जो सज़ा दिया जाता है वो बलात्कार वगैरह या फिर जो बहुत संगीन अपराध करता है उसके लिए बिटलाहा जो दंड है वो दिया जाता है। अब आ जाइए देश मांझी। देश मांझी क्या होता है कि 5-8 गांव के मांझी को मिला करके देश मांझी बनाया जाता है। और देश मांझी का काम क्या होता है कि जिसका निपटारा मांझी नहीं कर पाता उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। अब परगना। परगना क्या होता है कि 15 से 20 गांव के मिला करके एक परगना का निर्माण होता है। और परगनैत क्या होता है? परगना का प्रधान। तो अभी हम लोग देखें, पहला मांझी, फिर जोग मांझी, फिर प्रमाणिक, फिर गुड़ैत, फिर भगदो प्रजा क्या होता है, फिर दंड का स्वरूप क्या होता है मांझी व्यवस्था में, फिर देश मांझी कितने गाँवों को मिलाकर बनता है, फिर परगना कितने गाँवों को मिलाकर बनता है। ये सब सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके अपना एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए दोस्तों। अब आ जाइए
अब प्रगनैत जो भी हम लोग डिस्कस किए कि प्रगनैत क्या होता है, तो प्रगनैत क्या होता है कि विभिन्न गाँवों के बीच विवादों का निपटारा के लिए यह पंचायत करता है प्रगनैत। अब देखिए, अभी हम लोग मामला का सुनवाई कैसे कैसे होगा। पहले कोई अगर मामला आता है तो सबसे पहले मांझी देखेगा। अगर मांझी नहीं उसको सुलझा पाएगा तो देश मांझी के पास भेजा जाएगा, और देश मांझी अगर उसको सुलझा नहीं पाएगा तो उसको प्रगनैत के पास भेजा जाएगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा नोट्स संथाल का शासन व्यवस्था का। तो इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो हम और भी लाएंगे, जैसे ढोकलो सोहोर, उरांव के लिए, हों के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखिए और कमेंट्स कीजिए कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से कुछ छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।